शुरुआत करा था सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरपीएफ एसआई का मैथ का क्लास। ठीक भाई, और उसमें हम लोगों ने शुरू किया है सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोगों का दूसरा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें से एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ये आज दूसरी वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, ध्यान दें। ठीक है भाई, आइए हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखा जाए। देखें भाई, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे वितत भिन्न या फिर कुछ लोग इसे लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। ठीक भाई, वितत भिन्न या फिर लंगड़ा भिन्न। ठीक, तो ध्यान दें, वितत भिन्न या लंगड़ा भिन्न होता क्या है। जैसे अगर हम 5/13 लिख दें तो क्या यह एक भिन्न को बताता है? तो आप कहेंगे हाँ सर, यह भिन्न को बताता है। अंश बटा में हर, 5 क्या है? अंश है, और 13 क्या है? हर है। ठीक है भाई, अंश बटा में हर क्या है? एक भिन्न है जिसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। ठीक भाई, इसे कहा जाता है उचित भिन्न। ध्यान रखिएगा, उचित भिन्न। लेकिन अगर यही 13/5 लिख दिया जाए तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। ठीक है भाई, ये उचित भिन्न है और ये क्या है? अनुचित भिन्न है। ठीक है भाई, अगर इसी को 5 दूना 10 और 3/5 लिख दिया जाए। ठीक, देखिए 5 दूना 10 और 3, 13/5 हो जाएगा क्या? तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, समझिएगा बातों को भाई। ठीक है भाई, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। क्लियर? लेकिन ना हमको उचित पढ़ना है आज, ना अनुचित पढ़ना है और ना ही मिश्रित पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? वितत भिन्न पढ़ना है। तो देखें वितत भिन्न होता क्या है। ठीक है भाई, वितत भिन्न होता क्या है। जैसे किसी भिन्न को एज एग्जाम्पल समझें, 1 + 1/1 + 1/1 + 3/5 ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए, तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? वितत भिन्न। ठीक है भाई, ऐसा भिन्न वितत भिन्न कहलाता है, या फिर इसी को लंगड़ा भिन्न कहते हैं। लंगड़ा कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए सिस्टमेटिक लगता है, और ये यहाँ ज़्यादा तो यहाँ कम, तो यहाँ और उससे कम, आगे जाएंगे तो और कम होता चला जाएगा, है ना। इसलिए ये भिन्न क्या कहलाएगी? लंगड़ा भिन्न कहलाएगी, या फिर वितत भिन्न कहलाएगी। अब बात आती है ये कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे ना भाई। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले एक बेसिक मेथड देख लीजिए इसका लगाने का, फिर एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं, समझा जाएगा कैसे लगेगा। तो इसके लिए भाई, इसके लिए सबसे पहले एकदम नीचे से शुरुआत करते हैं। तो ये जो है 1 + 1/1 + 1/, ये 2 रहेगा। लेकिन तीसरा वाला जो है, सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। जरा समझिएगा भाई, जरा समझिएगा। देखिए, अच्छा, हम लोगों को हल करना है इसे। तो ये देखिए, पहले इसे हल करेंगे तो 5 × 1 = 5 ऐसे गुणा करते हैं ना। 5 × 1 = 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8/5। तो जैसे ही ये 8/5 होगा, एक मैं लिख दे रहा हूं, क्या आएगा यहाँ? 8/5। 2 तो जो प्लस है वो तो है ही। ठीक है, 8/5 आएगा।
तो अगली लाइन में 1 प्लस 1/1 प्लस, ये पलट जाएगा क्या? जब ये पलट जाएगा तो इस 5 के गुणा 1 में हो जाएगा, तो 5 के गुणा 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा 5 1 का 5 और नीचे क्या बचेगा 8। क्लियर है? अब अगली बार जो है अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे कौन सा? ये वाला नंबर, समझिएगा, हम ये वाला नंबर सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 1 प्लस तो रहेगा, ये 1 भी रहेगा। अब 8 का 8 और 5 कितना हुआ भाई? 13। तो 13 बटा में 8 लिखा जाएगा क्या, है ना? अब इस बार 8 को पलट के ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 प्लस तो रहेगा ही, 8 पलट के ऊपर जाएगा तो 8 का 8 और नीचे क्या है भाई? 13 है। ठीक है, अब इसे हम और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आगे, तो हम क्या कहेंगे? 13 का 13 और 8 कितना हुआ भाई? 21 बटा में 13। क्या ये हमारा आंसर हुआ क्या? ठीक है भाई, क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं? देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया तो सबसे पहले किसे लिया? सबसे नीचे वाले को। 3 ठो प्लस थे तो हमने 2 को छोड़ करके तीसरे को लिया, है ना? फिर जब ये फ्रैक्शन में यानी भिन्न में चेंज हो गया तो इसे क्या कर दिया? पलट दिया। अब 1 2 हो गए प्लस वाले तो 1 को छोड़ करके दूसरा ले लेंगे। ऐसे ही इसी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में हमारा आंसर क्या आ गया? 21 बटा में 13। क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है भाई, तो आइए ऐसे क्वेश्चनों को कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं और फिर इसका शॉर्टकट ट्रिक भी हम देखते हैं। पहले आप कंप्लीटली इस बात को समझे कैसे क्वेश्चन लगाए कैसे जाते हैं। ओके, तो आइए देखा जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए इसके। सपोज करिए क्वेश्चन ये है, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन ये है, तो हम पहले लॉन्ग मेथड से सीखेंगे और फिर शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि किस क्वेश्चन में लॉन्ग और किस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाया जा सकता है। तो लॉन्ग तो सब में लगाया जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड किस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, किस क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए। पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखें 1 2 3 4 5, 1 कितने हैं? 5 है क्या? 5 प्लस भी होंगे। 1 2 3 4 5, 5 प्लस भी हैं। तो बाकी 4 को तो आप लिख लो भाई, बाकी 4 को आप लिख लो बिना ढेर का सोचे विचारे। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। उसके बाद 4 हमने लिख लिया, तो सबसे पहले हम सॉल्व किसे करेंगे भाई? हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं ताकि हमारा कुछ समय बच सके। देखिए 3 1 का 3 और 2 कितना हुआ? 5। 3 1 का 3 2, 5 बटा में 3 आया। तो जब 5 बटा में 3 है तो 3 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और नीचे क्या बचेगा भैया? 5। समझ पाए क्या? एक बार फिर से, 3 1 का 3 और 3 और 2 5, 5 बटा में 3, तो यहाँ 5 बटा में 3 हुआ तो 3 पलट के यहाँ चला जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, तो ऊपर 3 ठो ही एक बचेंगे। क्या इतना क्लियर है? अब आगे देखिए जरा सा, अब आगे समझिए। अब हम किसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वाला सॉल्व करेंगे। बातों को समझते चलिए। तो 3 प्लस जो है 1 1, उसे आप लिख लें। पे देखा जाए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिए कि ये वितत भिन्न या लंगड़ा भिन्न जैसे है या नहीं है। ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? पहले ये देखेंगे कि इसमें प्लस है कि नहीं, और सब नंबर ऐसे नहीं, मतलब ऊपर बड़े से लगातार छोटा होता गया है कि नहीं। तो देखें 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 2/3 ऐसे करके है क्या? तो इसमें 1 2 3 4 5 प्लस हैं। तो जब 5 प्लस हैं तो आप सीधा सीधा 4 को तो छोड़ दो और लास्ट वाले को ले लो। समझ रहे मेरी बात? तो इस लास्ट वाले के लेने का मतलब है कि हम ये वाला ले रहे हैं, बाकी भाई सही छाप दो पूरा। ठीक है भाई, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं, तो ये रहा 1 प्लस, ये रहा 1 1 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 1 प्लस। समझिएगा बातों को। 1 2 3 4 5 था तो 1 2 3 4 ठो लिखा यहाँ तक।
अब बाकी इसमें से कुछ नहीं लिखा और ये वाला भी 1 नहीं लिखा। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो इसको भी लिखेंगे नहीं, वो अपने आप पलट देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा हमारा समय बचेगा, समझने का प्रयास करिए, और नहीं तो आप और लॉन्ग लिखिए। देखें 3 1 का 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 बटा में 3, 3 1 का 3 2, 5 बटा में 3 यहाँ हुआ। तो जब यहाँ 5 बटा में 3 हुआ तो क्या 3 पलट के ऊपर चला जाएगा क्या, तो 3 पलटेगा तो 1 के पास जाएगा, तो 3 1 का क्या हो जाएगा 3, और नीचे क्या बचेगा 5। बात समझ में आ रही है? एक तो सॉल्व हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए, अब ये है, अब हम किसे सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इस वाले को। तो हम कितना एक लिखेंगे, 3 ठो। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, ये 3 लिखा, बगल वाला कुछ नहीं लिखा, इतना हमने नहीं लिखा। अब सॉल्व कर रहे हैं, समझिएगा। 5 1 का 5 3 8 बटा में 5 हुआ, 5 1 का 5 3 8 बटा में 5, तो 5 पलट के ऊपर चला गया, और 8 कहाँ रहा भाई, नीचे रहा। क्लियर है? ठीक, और आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए इतना रहा। तो अब हम किसे सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, बाकी नहीं लिखेंगे। तो 8 1 का 8 5 कितना हुआ 13, 8 1 का 8 5 13 बटा में 8। जब 13 बटा में 8 हुआ तो 8 पलट के यहाँ चला गया क्या, यहाँ, तो 8 बटा में क्या हो गया भाई 13 हो गया, है ना। अब हमारा सॉल्व किसे करना होगा हमें, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखें, देखते चले आगे, ये ना देखें क्वेश्चन कितना बड़ा हो रहा है, समझने का प्रयास करिए। तो भाई इस बार केवल हम 1 प्लस लिखेंगे, ये वाला है ना, केवल हम 1 प्लस लिखेंगे। अब 13 का 13 और 8 कितना हुआ 21 हुआ क्या, 21 बटा में 13 हुआ, तो 13 पलट के ऊपर चला गया, तो 13 बटा में क्या हो जाएगा 21, 21 बटा में 13 हुआ था, पलट गया तो 13 बटा में 21 हो गया। अब लास्ट में ये देखिए 21 1 का 21 और 13 कितना 34 होता है क्या, 34 बटा में 21, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई अच्छे से? क्लियर है? ये लास्ट आंसर हो गया। और जितने भी वितत भिन्न होते हैं वो सब अनुचित भिन्न में आते हैं, यानी अंश बड़ा होता है, हर क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। फिलहाल इतना क्लियर है। देखिए अब आगे इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, समझिएगा। याद रहे 34 बटा में 21 आंसर है, ठीक है भाई। अब देखिएगा क्वेश्चन कहाँ है, ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए इसे शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करें आप समझिएगा, इसको शॉर्ट में लगाना है, ठीक है भाई। देखिए अब हम ये देखेंगे, इसमें ये हमें नहीं लिखना है, तो सॉल्व कर रहे थे तो वही था, ठीक है। तो ये देखिए सभी जगह 1 है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर 1 है। लास्ट में 2/3 है क्या, हाँ है, तो 2 और 3 लिखिए, ठीक। अब गिनिए इसमें कितने प्लस हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्लस हैं, तो 5 ठो खाली स्थान कर दीजिए, ठीक है भाई। 5 खाली स्थान करिए, 1 2 3 4 5, या 5 खाली स्थान करिए, या आप अपने समय को बचाना चाहते हैं, अपने समय को बचाना चाहते हैं तो 5 पॉइंट लगाइए, 1 2 3 4 5, 5 जगहों पर हमें नंबर रखने हैं, ठीक है भाई। हर जगह प्लस है तो हम जोड़ देंगे, 3 और 2 5, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। 3 और 2 कितना हुआ 5, फिर 5 और 3 8, फिर 8 और 5 13, फिर 13 और 8 21, और 21 13 कितना हुआ भाई 34, समझ पा रहे हैं। ये नंबर हम लिख रहे हैं अलग से, समझिएगा। ठीक है, 5 पॉइंट हमने दिया, अब 2/3 लिखा, तो 3 और 2 को जोड़ा तो कितना आया 5, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34,
तो लास्ट में 34 आया है, उसके पहले क्या आया है 21, हमारा जवाब हुआ 34/21, ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है? मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लॉन्ग मेथड से हमारा आंसर वही आया था। ठीक है भाई, देखिए 34/21 हमारा आंसर आया था लॉन्ग मेथड से, तो 34/21 आया था। तो ऐसे भी तो देखिए 34/21 आया भाई। क्लियर है? क्या आप इन क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं अच्छे से? ठीक, आए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन ये है ऐसा। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान देना, ये ट्रिक तब लगती है जब हर जगह 1 1 हो। इसमें देखिए यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ तो व्यवस्था हो नहीं पाएगी। जब यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगी भाई, तो इसको लॉन्ग मेथड सॉल्व करिए, क्या प्रॉब्लम है? ठीक, तो आइए और सॉल्व करते हैं लॉन्ग मेथड से। हमने तो दोनों मेथड ही सीखा है, ऐसा तो है नहीं हम एक ही मेथड जानते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप? ये वाला लेंगे, पहले तो यही वाला लेंगे। तो 1 + 2/1 + 3/2 + 1 2 3 4 प्लस है, तो 3 ठो प्लस ले लेंगे, बाकी ऐसे छोड़ देंगे। तो देखिए 2 1 का 2 और 1 3/2 हुआ क्या? 2 1 का 2 और 1 3/2 हुआ, तो पलट जाएगा। तो 3/2 क्या हो जाएगा? 2/3। क्लियर है? ठीक, अब हम किसे सॉल्व करेंगे? अब इसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा, समझे भाई। तो फिर हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 1 + 2/1 + इतना लिखेंगे। 3 ठो प्लस है तो 2 ठो लिख लीजिए, बाकी छोड़िए। अब देखिए 3 दूना 6 और 2 कितना हुआ? 8। 3 दूना 6 और 2 8/3, तो 3 पलट के ऊपर जाएगा क्या? फिर से देखिए 3 दूना 6, 6 2 8, 8/3 हुआ, 3 पलट के ऊपर गया, तो 3 त्रिक का क्या कर देगा? 9। क्या ये 9/8 हो जाएगा क्या? समझ पा रहे हैं? क्लियर है? ठीक भाई, आइए अब हम किसे सॉल्व करेंगे? अब इसका नंबर है तो हम इसे लिखेंगे 1 +, अब देखिएगा 8 का 8 और 9 17 हुआ क्या? 8 का 8 और 9 17/8, ये 17/8 हुआ, तो 8 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 8 दूना क्या हो जाएगा भाई? 16। तो नीचे क्या बचा? 17। 16 क्या हुआ? 17 हुआ। अब भाई लास्ट में बचा है, तो 17 का 17 और 16 कितना हुआ भाई? 7 और 6 13 के 3 हासिल लगा 1 और 1 1 2 1 3, 33 हुआ क्या? 17 का 17 और 16 कितना हुआ? 33। तो 33/17 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है भाई, ठीक। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये है। अब इसमें देखिए हर जगह 1 है, यहाँ कोई नंबर हो मैंने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए तो हम ट्रिक लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए सबसे लास्ट में क्या है? 1/2, इतना कर लिया, इतना कर लिया। अब कितने प्लस हैं? 1 2 3 4, तो 4 आप पॉइंट लगा दो। 1 2 3 4, चाहे पॉइंट लगा दीजिए, चाहे स्पेस कर दीजिए, चाहे जो करिए, चाहे डॉट कर दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक भाई, इतना कर दिया। तो देखिए 4 प्लस थे तो 4 जगह पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट के नीचे क्या नंबर आएंगे वही हमें लिखना है। कैसे होगा? इन दोनों को जोड़े, सब जगह प्लस है ना, तो जोड़ के लगाइए। 2 और 1 3 जोड़ना है, ये नहीं कि 2 और 1। 2 और 1 जोड़े 3 आया, 3 2 जोड़िए, अब कितना आया? 5 आया। ठीक, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 आया। अब 5 और 3 जोड़िए, क्या आएगा? 8 आएगा। अब और 8 और 5 जोड़िए, कितना आएगा? 13। समझ पा रहे हैं? 2 2 नंबर जोड़ के आगे लिखते चले जाइए। 13 आ गया, तो लास्ट में हमारा आंसर आया है 13। तो 13 और उसके पहले क्या है? 8। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, यही हमारा आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई? क्लियर है? समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए पहले यही देख लिया जाए। ठीक भाई, अब इसमें तो हमारा जुगाड़ फेल हो जाएगा,
जुगाड़ तो फेल हो जाएगा। तो इसको तो लॉन्ग मेथड से ही करना होगा। जो शॉर्ट से हो सकेंगे वो शॉर्ट से बताऊंगा, और जो लॉन्ग से केवल होंगे वो लॉन्ग से बताऊंगा। ठीक, ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक लग ही जाए। ठीक भाई, अब आप चाहेंगे ज़िंदगी में हर चीज़ का शॉर्टकट हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी का शॉर्टकट होता है, किसी का नहीं होता। जिसका होता है उसको अप्लाई किया जाता है, जिसका नहीं होता नहीं अप्लाई कर सकते। इतना है भाई। तो करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहला झटका यही सॉल्व करने पर होगा। तो समझिएगा, ये 2x है, ये 2x है, ये 1 प्लस है, और चलिए इतना है, मान लेते इतना है। अब आप क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक का गुणा अगर 1 माइनस एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स ही नहीं आएगा। तो 1 माइनस एक्स का गुणा एक में करिए तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। इसका गुणा इसमें करिए, फिर एक्स को क्या करना होगा, इसमें जोड़ना होगा। ठीक है भाई, जोड़ना होगा। तो क्या एक्स से एक्स कट जाएगा क्या, मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से 1 माइनस एक्स का गुणा एक में करिए तो 1 माइनस एक्स ही आएगा, और इसमें एक्स क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो ऊपर बचा क्या, ऊपर क्या बचा भाई, केवल एक बचा है ना, केवल एक बचा, और नीचे क्या बचा, 1 माइनस एक्स बराबर जो 1 है वो तो जो ना है यही है। ठीक है, ये 2x लिखा हमने, ये 1 प्लस था लिखा, ये वाला लिखा, बस इसे सॉल्व किया हो तो इतना आया। अब ये क्या पलट जाएगा क्या ना भाई, ये पलट जाएगा ना। तो समझिएगा, पलटते हैं इसको। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस ये पलट जाएगा। तो 1 माइनस एक्स अपॉन क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 1 तो है ही, इज इक्वल टू 1 तो है ही। अब इतना हो गया। अब 1 1 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन दोनों का गुणा करने का क्या मतलब है भाई, 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो यही आएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट लाइन में 2x अपॉन, देखें ये हो गया 2x अपॉन 1 प्लस, यहाँ प्लस है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, 1। इतना हुआ क्या। ठीक, जब इतना हुआ तो ये 2x रहा, और ये 1 1 क्या हो गया, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, 1 हुआ। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब देखिएगा, इसका तिर्यक गुणा कराइए। तो 2x बराबर 2 और माइनस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस एक्स होगा। अब इस x को इधर लाइए, तो जब ये इस x को इधर लाएंगे तो 2x और माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या ना भाई। तो x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3x। अब बराबर बचा क्या, 2। तो जब हम x बराबर करेंगे तो 2 बटा में क्या आएगा, 3। बात समझ में आई। हमसे x की वैल्यू पूछा था, ये हमारा जवाब हो गया। ठीक है भाई, हमने कुछ नया नहीं किया, केवल बेसिक मेथड से क्वेश्चन को हल करते चले गए बस। ये देखिए क्वेश्चन था। ठीक भाई, ये हमारा क्वेश्चन था। बस सबसे पहले इसे सॉल्व किया, फिर इसे किया, फिर इसे किया, और बाद में तिर्यक गुणा कर दिया। ठीक, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। क्लियर है। तो एक्स बराबर में मिला 2/3। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है, ये देखिए 3 प्लस करके है इसमें। अगर हर जगह 1 प्लस होता तो हमारा काम कुछ ज़्यादा आसान तरीके से हो जाता ना, लेकिन फिर भी है तो है, देखा जाए, सॉल्व करते हैं। ये है, तो पहले आप चाहो तो बेसिक ही सॉल्व कर लो, बेसिक ही सॉल्व करिए। तो ये 1 बट्टा में रहेगा। ध्यान है, यहाँ कोई प्लस नहीं लिखा गया है, यहाँ 3 प्लस है, ये 1 अपॉन है, ये 1 प्लस है, ये 1 अपॉन है। अब हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, यही ना करते हैं। और अगर आप कुछ लाइनों को बचाना चाहते हैं तो अभी मत लिखिए, इसको देखा जाएगा। यहाँ तक लिखा हूँ। अब देखिए 8 का 8 और 1, यहाँ देखिए 8 का 8 और 1, 9 बटा में 8 हुआ क्या। तो जब ये 9 बटा में 8 हुआ तो ये पलट जाएगा, तो 8 बटा में 9 हो जाएगा क्या। क्यों भाई,
ये पलट जाएगा तो 8/9 हो जाएगा। अब हम किसे सॉल्व करेंगे? अब तो इसका नंबर है ना सॉल्व करने का, इसका नंबर है सॉल्व करने का। तो हम ये 1/3 तो लिखे ही रहेंगे। अब देखिए 8 1 का 8, सॉरी 9 1 का 9 और 8 कितना हुआ? 17। 9 1 का 9 और 17/9 हुआ, तो 9 पलट के यहाँ जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा क्या? क्यों भाई, एक लाइन कम करिए। 9 1 का 9 और 8 17, 17/9 हुआ तो 9 पलट के यहाँ आ गया। 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 ही तो आएगा, नीचे 17 है। अब लास्ट नंबर हमारा यही बचा है, इसको हल करना है। तो देखा जाए 17 तिया 51, 17 दूना 34, 17 तिया 51। 51 और 9 कितना हुआ भाई? 1 बटा में रखिए, 51 और 9 60 हुआ क्या? बटा में क्या 17 रहा। क्यों भाई? 51, 17 तिया 51 और 9 60 बटा में 17, तो 17 पलट के ऊपर चला जाएगा क्या? ये हो जाएगा 17 बटा में क्या भाई? 60। फाइनल, ये हमारा आंसर हुआ। और अगर हम जुगाड़ उगाड़ देखना चाहिए इसका, जुगाड़ में स्ट्रिक व्यवस्था, ठीक भाई, तो प्रयास किया जा सकता है। देखते हैं एक बार प्रयास करके, हो गया तो अच्छी बात, ना होता वो अच्छी बात, ठीक है। आइए इसी में देखते हैं क्या था क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। देखा जाए व्यवस्था में, तो हम ये लास्ट में यहीं तक लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है, बस ट्राई कर रहे हैं भाई। तो देखिए लास्ट में 1/8 है क्या? तो 1 और 8 लिखिए, फिर कितने प्लस लगे हैं? 1 2 3, 3 ही प्लस हैं, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो 3 प्लस है तो या तो 3 पॉइंट लगाइए या 3 स्पेस दीजिए, तो मैं 3 स्पेस दे रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। अब ये देखिए कि पहले वाले प्लस में क्या है? 1। हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 दे दिया है। अगर हर जगह 1 देता ना तो हम इसके अलावा और कोई व्यवस्था ना करते, लेकिन अब करना पड़ेगा, यहाँ 3 दिया इसलिए। तो यहाँ क्या 1 और फिर क्या है 1 और फिर क्या है 3। समझ पा रहे हैं? सो मैं फिर कहूँगा सबसे बढ़िया बेसिक मेथड होता है भाई, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। शॉर्टकट अगर समझ में आ गया तो बेसिक से अच्छा है, जल्दी हो जाएगा। तो 1 8 लिख दिया, 1 2 3 ठो था, 3 स्पेस दिया और ये 1 है, एक स्पेस के ऊपर 1 लिखा, दूसरे स्पेस के ऊपर 1 लिखा और तीसरे स्पेस के ऊपर क्या लिखा? 3 लिखा, ठीक। अब हम गुणा करते चलेंगे, ट्राई कर रहे हैं, आ गया तो अच्छा है। इसका गुणा करिए, 8 का 8, 8 का 8 और ये कितना हुआ भाई? 9। समझिएगा, समझे? 8 का 8 और 1 9, ठीक है। जोड़ के अब फिर इसका गुणा करिए, 9 1 का 9 और 8 कितना हुआ भैया? 17। समझ पा रहे हो? 9 1 का 9 और 9 और 8 17, और फिर 17 तिया ऐसे, 17 तिया 51 और 9 60 आया क्या? तो इसका जवाब हमें क्या मिला? लास्ट वाला नंबर क्या है? 60, और उसके पहले वाला क्या है? 17। क्या हमें 60 बटा में 17 मिला क्या? लेकिन ये कितने का मान है भैया? ये केवल इतने का मान है, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पहुंचेंगे तो हम 1 बटा में इतने का मान क्या रखेंगे? 60 बटा में 17, ठीक है। तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 17 बटा में 60 आंसर। क्या बात समझ में आई? क्या क्लियर है? ट्रिक अच्छे समझ में आ रहा है? ठीक भाई, और भी क्वेश्चन में ट्रिक लगाइएगा, बस ये ध्यान रहे कि इधर नंबर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इधर कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, गुणा करके व्यवस्था कर लेंगे। आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ये है, समझने का प्रयास करिएगा, हम व्यवस्था से ही करेंगे, व्यवस्था से ही करेंगे, ट्रिक से। देखो भाई, जैसे लास्ट में क्या है? 1 बटा में 4, तो बस ज़्यादा नहीं सोचना है, 1 और 4 लिख लीजिए। अब प्लस देखिए कितने हैं? 1 2 3, 3 स्पेस करिए, कर दिया। अब देखिए इसमें 2 है तो यहाँ 2 का गुणा, फिर 1 है, 1 का गुणा, और फिर 3 है तो 3 का गुणा हमने कर दिया। क्लियर? ऐसे लिख दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस हिसाब से
हम इसका इसका गुणा करते हैं, इसका इसका गुणा करते हैं, तो 4 दूना 8 और 1 9, है ना। और फिर देखिए 9 1 का 9 और 4 13, फिर 13 और 3 का ऐसे गुणा कर रहे हैं, 13 तिया 39, 39 में 9 जोड़िए कितना आएगा 48 आएगा क्या, क्यों भाई 39 और 9 48 हुआ। तो लास्ट में हमें क्या मिला है, लास्ट में हमें मिला है 48 और उसके पहले क्या है 13। ठीक है भाई, इतना हमें मिला। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन को, तो ये हमारा क्वेश्चन जो था ये, उसमें ये जो 48/13 आया है किसकी वैल्यू है, केवल और केवल इतने की है, इतने की है। और 1 में तो पहले से था ऐसे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 48/13, समझ पा रहे हैं। तो इसी को हम लिख देंगे, 13 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 13/48, ये हमारा जवाब हुआ। फाइनल बात, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक भाई, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो कृपया कमेंट करके बताएं कि सर हमको दोबारा बताइए। क्लियर है? आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, सब वैसे ही हैं, सब वैसे ही हैं। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पहुँच गए तो हम ये तो देख रहे हैं कि यार यहाँ तक तो ठीक है, एक 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 करके ये गड़बड़ कर रहा है 5, है ना। तो ये 5 गड़बड़ कर रहा है, तो क्या आप इस क्वेश्चन का प्रयास कर सकते हैं? क्यों भाई? तो लगाइए 4-6 सेकंड में लगाइए जरा सा, तो फिर देखा जाए। देखा जाए भाई, कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ रही है बात या नहीं? आइए सॉल्व करते हैं। देखिए देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों में जब कोई अलग नंबर दिखे, कोई अलग नंबर दिखे ना, तो उसको हटा दीजिए, उसको इस लपेटे में लीजिए ही मत। ठीक है, तो उसको मत लीजिए। तो हम केवल कितने को सॉल्व करेंगे भाई, हम केवल जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए किससे, इससे। बातों को पकड़िएगा, तो शॉर्टकट ट्रिक इसमें अप्लाई होगी। आइए लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 1/4, 1 4 लिख लिया, 1 2 3 स्पेस है, 1 2 3 स्पेस कर दिया। ठीक, अब पहले वाले में क्या है 2 का गुणा, दूसरे वाले में थोड़ा बड़ा लिखें क्या भाई, स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। देखिए पहले है 1/4 ऐसा, फिर स्पेस 1 2 3 है, तो 1 2 3 स्पेस कर दिया। अब पहले वाले में किसका गुणा है 2 का, तो गुणे 2 लिखिए, दूसरे वाले में 3 का गुणा 3 लिखिए, और तीसरे वाले में 1 का गुणा 1 लिखिए। लिख दिया। अब गुणा करके जोड़िए, 4 दूना 8, ऐसे 4 दूना 8 और 1 9 हुआ क्या। अब इसका गुणा करिए, 9 त्रिक 27 और 4 31 हुआ क्या। समझ पा रहे मेरी बात को? अब इसका गुणा करिए, 31 1 का 31 में 9 जोड़िए, तो क्या 40 रहा क्या आया। तो इसका आंसर जो आया, इसका कितना है भाई 40/31। समझ पा रहे हैं, 40/31 है। लेकिन अभी क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? अभी तो हमने इतना सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को भी लिखेंगे तो 40 माइनस 5 में इस पूरे को हल किया तो हम पाए हैं 40/31। क्लियर है? 31 पलट के ऊपर चला जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 31 पलट के ऊपर जाएगा ना, तो 31 में 5 का गुणा हो जाता है, ये आप जानते हो। तो 5 1 का 5, देखें 5 1 का 5, अब 5 3 15, 155। अब बटा में क्या रहा
40। ठीक है भाई, 155 बटा में क्या रहा 40। कट रहा है तो आप काट करके छोटा भी कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट कर दीजिए। अब इसका गुणा होगा 1600 हो जाएगा, काट देते हैं। 5 तिहाई 15 और 5 एक्का 5 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, 31 बटा में 8 आया भाई, 31 बटा में 8 है। तो अब 8 का गुणा होगा इसमें, 8 चौक 32, 320। 320 में से क्या घटाना है 31, तो 320 में से 31 घटा लीजिए। 10 में से 1 गया 9, 11 में से 3 गया 8, 289 आ रहा है क्या, है ना भाई। तो 289 ऊपर और नीचे क्या 8, यही हमारा आंसर हुआ। बात समझ में आई। तो जब जब ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसी व्यवस्था हो तो शॉर्टकट लगा दीजिए, फिर लास्ट में इसको सॉल्व कर लीजिए लॉग मेथड से। ओके, फाइनल है, समझ में आ रही है बात। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान दें। ये हमसे x का मान दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं यदि x बराबर इतना है तो x + 1/x बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछे हैं। ठीक भाई, तो हमें पहले x की वैल्यू निकालनी होगी, तभी तो हम वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन कैसे करें, तो देखो भाई, ये वाला बस बिगाड़ रहा है खेल, तो उसको एकदम अलग कर दो, बिरादरी से ही बहरे कर दो उसको। इतने को सॉल्व करो, इतने को सॉल्व करिए आप। ठीक, तो इसमें ट्रिक लगा लेते हैं, चलेगा। तो 1 बटा में 4 है, 1 4 लिख लिया। अब कितने स्पेस, 1 2 3 स्पेस कर दीजिए, 1 2 3। ठीक है भाई, अब ये माइनस है क्या, तो भाई माइनस है तो घटेंगे, प्लस होते तो जोड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, 4 में से 1 घटाओगे, तो 4 में से 1 गया, कितना आया भैया 3 आया, है ना। अब 3 में से 4 घटाइए, तो जब 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 मिलेगा क्या, तो -1 लिखा। ठीक है, -1 लिखा। इसके बाद अब -1 में से 3 घटाइए, तो -1 में से जब 3 को घटाएंगे तो क्या यहाँ -4 मिलेगा क्या। समान चिन्ह वाली राशि हमेशा जोड़ती हैं, तो यहाँ क्या आएगा -4। समझ पा रहे हैं भाई, समझ पा रहे हैं बातों को। तो इतने का जवाब हमें क्या मिला, ये देखना है। देखो भाई, अभी हमें इतने का जवाब मिला है x = 1 - 5 अपॉन ये -4 बटा में -1। अगर इसे हम लिखें तो -4 बटा -1 लिखेंगे, ये कट जाएगा और 1 का भाग 4 में देंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा क्या, इसको सॉल्व करने पर। ठीक है भाई, अब आगे देखें, तो ये हो जाएगा 4 1 का 4, तो 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 5 में से 4 घटेगा, तो क्या -1 बटा में 4 आएगा क्या, x की वैल्यू 4 1 का 4, तो 5 में से 4 गया, 1 आया ना -1, तो -1 बटा में 4 हुआ, तो x की वैल्यू आ गई। तो जो x की वैल्यू आई है उसे हम अप्लाई कर देंगे। ध्यान रखिए, x की वैल्यू -1 बटा में 4 आई है, उसे हम अब अप्लाई कर देंगे यहाँ। हमसे पूछा गया x + 1/x की वैल्यू बताओ, तो हम x की वैल्यू क्या फाइंड किए हैं -1 बटा में 4, है ना। रखते हैं, यहाँ रखेंगे -1 बटा में 4 प्लस 1 बटा में -1 बटा में 4। समझना भाई, तो ये -1 बटा में 4 रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, और 4 पलट को कहाँ चला जाएगा ऊपर, इतना रहा। तो अब इसका गुणा करते हो, आप जानते हो 4 चौक 16, 16 माइनस में 1 माइनस में, -1 - 16 कितना हुआ -17 हुआ क्या। अब बटा में क्या 4, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। 4 चौके 16, -16 और -1 -17 बटा में 4, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। क्लियर है, समझ आ रही है बात अच्छे से। ठीक, आइए बस 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ध्यान दे भाई, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए हमें, ये दे दिया जाए, मान लीजिए पहले 10वां क्वेश्चन हम लगाते हैं, ठीक, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ
इतना पढ़ने के बाद कोई भी बुक हो, कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, आप वितत भिन्न के क्वेश्चन को छोड़ करके कभी आओगे ही नहीं। पक्का है हल कर लेंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक भाई, और आप भी देखिएगा, और आप अभी से क्वेश्चन पढ़ने के बाद किसी भी बुक से वितत भिन्न के क्वेश्चन लगाइए। छूट जाए तो मुझे बताइएगा कि हाँ सर छूट गया, कैसे पढ़ाए थे। ठीक है भाई, आइए देखा जाए। इसको हमें हल करना है भाई। यदि यात्रा के 4 - 5, 1 + 1 बटा में, 3 + 1 बटा में, 2 + 1 बटा में 4 ऐसा है। यदि यात्रा के 91 में, ठीक भाई, यदि यात्रा के 91 भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगे हों, समझ पा रहे मेरी बात को? कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है जिसको इतना करने में कितना मिनट लगा है, 10 मिनट लगा हो, तो उसी यात्रा के 3/5वें भाग को पूरा करने में समय लगेगा। मीन्स कितना समय लगेगा? ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं कि किसी यात्रा के इतने भाग को पूरा करने में इतना समय लगता है, तो उसी यात्रा के इतने भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक भाई, कितना समय लगेगा? तो ध्यान रखें कितना समय लगेगा, यहाँ कितना नहीं लिखा गया, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो भाई, पहले तो इसी को हल करना होगा, सबसे बड़ी बात है इसे हल करना। तो हल करते हैं, समझिए। तो क्या इसमें हम जुगाड़ कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर, एक को छोड़ करके बाकी में जुगाड़ कर सकते हैं। जुगाड़ में शॉर्टकट भाई, ठीक है, तो करते हैं, जरा देखिएगा। 1 लिखा, 4 लिखा, ठीक। अब स्पेस कितना? 1 2 3, इसे छोड़ देना है क्योंकि इसका नंबर दूसरा है भाई, 1 नहीं है। तो 1 2 3 नंबर हैं, तो 3 स्पेस दे दिया, ठीक है। अब पहले वाले में किसका गुणा? 2 का, दूसरे वाले में किसका गुणा? 3 का, और तीसरे वाले में किसका गुणा? 1 का। 2 3 1, लास्ट वाले को तो छोड़े ही छोड़े हैं। अब देखो भैया, अब समझिएगा, 4 दूना 8 और 1 9, फिर इसका करिए, 9 त्रिक 27 और 4 31। अब फिर इसका करिए, 31 एक्का 31 और 9 40। समझ पा रहे हैं? तो इसका जवाब केवल कितना आया? 40 बटा में 31। ठीक भाई, किसका जवाब? इतने का जवाब। ये इतना हमने सॉल्व किया तो क्या आया? 40 बटा में 31। समझिएगा, तो हम रखते हैं, पहले क्वेश्चन देख लें एक बार, समझिए। ये 4 - 5 अपॉन इतना हमने लिखा, इस पूरे को हल करने से कितना आया? 40 बटा में 31। समझे भाई? ठीक है, इतना आया है। तो क्या 31 पलट जाएगा क्या? 31 पलट जाएगा क्या ना भाई? तो जब 31 पलटेगा, देखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस, पलटिए तो 5 एक्का 5 और 5 तिहाई 15 बटा में क्या? 40। जब 31 पलट के जाएगा ना भाई, तो 5 के साथ गुणा हो जाएगा, है ना। तो अब काटना चाहे तो काट दे भाई, 5 तिहाई 15, 5 एक्का 5 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, इतना हुआ। तो 8 चौक 32, 32 में से 31 गया क्या? 1 बटा में 8। समझ पा रहे हैं? तो इस फ्रैक्शन को, इस वितत भिन्न को हमने हल किया, इसको हल किया तो क्या आ रहा है? 1 बटा में 8। बातों को समझिएगा, यानी इस पूरे का जवाब। अब देखिएगा, देखिए इस पूरे का जवाब जो है, इस पूरे का, समझे, इस पूरे का जवाब क्या आया भाई? 1 बटा में 8। समझ पा रहे हैं? अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा कि यात्रा के 1 बटा में 8वें भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगे हों, तो उसी यात्रा के 3 बटा में 5वें भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब आप समझिए, यही एडजस्ट करते हैं क्वेश्चन, समझिएगा भाई। देख, यात्रा के, समझिए,
एक बटा में 8वें भाग को पूरा करने में 10 मिनट। समझ पा रहे हैं? एक बटा में 8वें भाग को पूरा करने में 10 मिनट, तो 1वें भाग को पूरा करने में ये चला जाता है बटा में, 10 बटा में 1 बटा में 8 ना भाई। अगर आप सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो गए हैं तो 8 का 13 गुणा कर सकते हैं, 8 पंजे 40 सीधा। ठीक है, तो सही बात, हम लोग एक्सपर्ट तो है ये, इसमें क्या जोड़ना है, तो लिख लेते हैं डायरेक्ट ना भाई। देखते हैं, ये जो है 1 करेंगे तो 8 का 13 गुणा हो जाएगा 8, 8 दहा में 80 मिनट। समझ रहे हैं? 1 बटा में 8वां भाग 10 मिनट में, तो 1 भाग कितने मिनट में, 80 मिनट में। और हमसे कितना पूछे थे, 3 बटा में 5वें भाग। तो आप मुझे बताएं, अगर आपसे कोई कहे कि एक आम का दाम 80 रुपया है तो 15 आम का दाम बताओ, तो क्या आप गुणा करेंगे? क्या आप गुणा करेंगे क्या? एक आम का दाम 80 रुपया तो 5 आम का दाम या 15 आम का दाम आप गुणा ही तो करोगे भाई। तो 1वें भाग को तय करने में 80 मिनट, तो 3 बटा में 5वें भाग को गुणा ही तो करेंगे। तो 80 मिनट में किसका गुणा करेंगे? 3 बटा में 5 का। काटिए, 16 पंजे 80 होता है क्या? होता है 16 पंजे 80, तो 16 तिया 48 मिनट, ये हमारा जवाब हुआ। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक भाई, फिर मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक आध क्वेश्चन और देखा जाए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, 13 बटा में 48 को किस में चेंज करिए? वितत भिन्न में। अभी हम लोगों ने वितत भिन्न को किस में चेंज किया है? किस में चेंज किया है? ऐसी भिन्न में। अब ऐसी भिन्न को हम किस में चेंज करने जा रहे हैं? वितत भिन्न में। ठीक भाई, क्लियर है? आइए चेक किया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? तो मैं या मेरा जैसे पढ़ाने का तरीका है, पहले मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। तो पहले आप बेसिक देखो, भले ही समय लगे लगने दीजिए। ठीक भाई, समय लगने दीजिए, लेकिन एक बार अगर आप बेसिक अच्छे से सीख जाते हैं ना, तो फिर आपको मैथ काफ़ी इजी लगने लगेगा। वैसे भी मैथ का बड़ा हवा है, लोग हवा बना के रखे हैं, मैथ बड़ा कठिन है, मैथ बड़ा कठिन है। कारण ये है ना, ढंग से पढ़े हैं ना, ढंग से पढ़ाने वाला मिला कभी, इसलिए मैथ कठिन है। देखो भैया, ये 13 बटा 48 है, तो आप मुझे बताओ क्या इसे हम 1 बटा में 48 बटा में 13 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये पलट के यही तो हो जाएगा, केवल वितत भिन्न में चेंज करने के लिए। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो अब हम अगली लाइन बढ़ रहे हैं। 1 बटा में 13 का भाग 48 में दे दिए, 13 तिया 39, 9 बटा में 13 आएगा क्या? क्या आप ऐसा कर पाते हैं? आइए इसको यहाँ देख लें। 48 में किसका भाग भाई? 13 का। 13 तिया 39, कितना बचा भाई? 9 बचा। इसे आप कैसे लिखते हो? 3 सही 9 बटा में 13, ऐसे ना लिखते हो? 3 सही 9 बटा में 13, मैं ऐसे लिखूं या मैं इसे ऐसे लिख दूं? 3 प्लस 9 बटा में क्या? 13, मेरी मर्जी, दोनों ही इक्वल है भाई। तो यही चीज मैंने यहां लिख दिया है, समझिएगा। देखें, अच्छा बढ़ते हैं। तो इतना हुआ, अब थोड़ा और आगे बढ़ना होगा हमें। इतना है तो 1/3 प्लस 1/, क्या इसको 13/9 कर सकते हैं क्या? जैसे उसमें पलटे थे इसमें पलट दीजिए, ऐसा कर सकते हैं ना? ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/, अब 13 में 9 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 1 प्लस कितना बचा? 4 बटा में 9। अब देख लीजिए, 9 1 का 9 और 4, 13 बटा में 9 ही तो है भाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब आगे देखिए, इसी में बगल में सॉल्व करते हैं। देखिए, बराबर 1 बटा में 3 प्लस 1 बटा में 1 प्लस
अब 1 बटा में क्या इसे हम 9/4 कर सकते हैं क्या? 4 को नीचे ले जाइए तभी तो वितत में चेंज होगा। अब हो सकता है अगली बार हमारा आंसर आ जाए। तो देखो भाई, हमने ये किया, 1 बटा में लिखा, 3 प्लस लिखा, फिर 1 बटा में लिखा, 1 प्लस लिखा, फिर 1 बटा में लिखा। अब 4 का भाग 9 में दे दो। ये 3 ठो लिख चुके हैं। तो 4 दूना 8 और ऊपर क्या बचा? 1/4। यही बचा क्या? देखिए 4 दूना 8 और 1 9/4, तो 9/4 ही तो लिखा हूं। और अगर हम अब पलट के 1 को नीचे भी ले जाते हैं तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 भाग क्या फर्क पड़ता है? कुछ। 1 से किसी संख्या में भाग किया जाए या गुणा किया जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो यही हमारा क्या होगा? जवाब होगा। बात समझ में आई? ठीक भाई, अच्छे से क्लियर है। ये तो रहा लॉन्ग मेथड। अब इसका शॉर्टकट मेथड देखिए। ठीक है, इसका शॉर्टकट मेथड देखिए। आइए देखा जाए। पहले क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 13/48 को वितत भिन्न में बदलो। ठीक है भाई, 13/48 को वितत भिन्न में बदलो। तो देखिए बदलना सीखिए। 13/48 को हमें वितत भिन्न में चेंज करना है तो आसानी से चेंज करेंगे भी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन हमें और देखना है, बस उसके बाद ये टॉपिक मेरे तरफ से खत्म हो जाएगा। तो देखो भैया, इसके लिए आप ऐसे डब्बा बनाओ। अगर आप लॉन्ग मेथड नहीं करना चाहते तो यहां लिखिए क्या? 13 और यहां लिखिए क्या? 48। क्लियर है? अब 13 का भाग दीजिए 48 में, कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3 बार जाएगा। 13 3 39। भागफल यहां लिखिए, शेषफल यहां लिखिए। तो 13 3 39, 48 में 39 गया तो शेष क्या बचा? 9 बचा। क्या 9 बचा? 9 यहाँ, 13 यहाँ। ये वाला 13 तुरंत यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है? एक बार फिर से 13 का भाग 48 में दीजिए, जितनी बार जाए उसे यहाँ और शेष यहाँ। तो 13 3 39, 3 बार गया, शेष 9 यहाँ आ गया और ये 13 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब फिर से भाग दीजिए। 9 का भाग किस में? 13 में। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा भाई? 1 बार जाएगा क्या? तो 9 1 का 9, शेष क्या बचा? 4 ही ना शेष बचा। तो ये 9 यहाँ लिख दीजिए। अब 4 का भाग 9 में दीजिए। 4 दूना 8, शेष 1 बचा क्या? 1 यहाँ और ये वाला 4 यहाँ। अब भाग देने में कोई मतलब कुछ नहीं देना है, अब फाइनल हो गया। तो जब इतना हो गया भाई, जब इतना हो गया तो आप देखिए इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे समझिएगा, समझने का प्रयास करें। अब अभी हम कंपेयर कराएंगे कि वही है कि नहीं। तो देखिए 2 1 3, तो पहले 1 में लिखने के बाद, ठीक है, या 1 में लिखने के बाद से लिखते हैं। ठीक, फिर पहले क्या है? 3 प्लस, फिर क्या है? 1 प्लस, और फिर क्या है? 2 प्लस। समझ पा रहे मेरी बात को? 3 1 2 है तो 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, है ना। लास्ट में क्या है? 1/4। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे भाई? 1/4। फिर हर जगह 1 1 लगा दीजिए। मेरी बात समझ में आई? 1/4 लिखा, अब फिर इसमें 2 प्लस था, फिर 1 प्लस 3 प्लस, तो 1 प्लस 3 प्लस कर दिया, ऊपर से 1 में। अब आप मिलाइए, क्या यही हमारा आंसर आया है क्या? देखिए 1 में 3 + 1, 3 + 1, तो 1 2 3 4 ठो 1 है, 1 2 3 4 ठो, लास्ट में 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 3 है, वही है क्या? तो हम चाहे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें भाई और चाहे शॉर्टकट मेथड से, आंसर वही आना है। ठीक, बस एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, लास्ट क्वेश्चन, तो फिर मेरे हिसाब से टॉपिक खत्म हो जाएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन ये है, ठीक भाई, कहा है कि यदि 1 में a + 1 में b + 1 में c + 1 में d बराबर
13/48 हो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का क्या मान बताइए, है ना। तो इसका मतलब कि इसके बराबर अगर 13/48 है तो 13/48 को हम किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, वितत भिन्न में, तभी तो हम तुलना करा पाएंगे। भाई तुलना बराबर वालों में होती है। अब एक डीएम की तुलना चपरासी से थोड़ी ना होगी, एक आईएएस की तुलना तो आईएएस से ही कराएंगे ना, भले वो चपरासी आईएएस से ज्यादा कमाई कर रहे, लेकिन तुलना नहीं हो सकती। कंपैरिजन जो होता है बराबर वालों में होता है, ठीक भाई। तो आइए इसको चेंज किया जाए, और चेंज करने का तरीका मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, लॉन्ग में मत जाइए, समझिएगा। ऐसे बना लिया, ठीक है भाई, ऐसे बना लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो ये जो 13/48 है ना, तो 13 का ही भाग करना है, किस में करना है, 48 में, यही ना है। तो 13 तिया 39, अभी चेंज किए हैं, दोबारा बता रहा हूं, 13 तिया 39, तो 9 बचा, और यहाँ 13, फिर 13 9 1 का 9, शेष क्या बचा 4 यहाँ, और ये 9 यहाँ, फिर 4 का भाग 9 में, 4 दूना 8, शेष क्या बचा 1, और ये 4 यहाँ, ठीक है। अभी मैंने बताया इसको कैसे लिखेंगे, तो जरा देखिएगा, देखिएगा इसको लिखें कैसे। तो ये 13/48 को लिख रहा हूं, अब कंपैरिजन कराना है हमें। तो 1 में 3 प्लस 1 में 2 प्लस 1 में, सॉरी 1 प्लस ना पहले, हाँ यहाँ देखिए जल्दीबाजी हो रही है, देखिएगा 3 फिर 1 फिर 2 है ना, तो 1 प्लस फिर 2 प्लस 1 अपॉन क्या 4, ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा, बड़े ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। देखिए, अब देखिए क्या ये और ये अब आपको एक जैसे दिख रहे हैं क्या, कहेंगे हाँ सर एक जैसे तो लगने लगे। तो भाई जब एक जैसे लगने लगे तो आप कंपेयर करा दो। एक की जगह आपको क्या दिख रहा है, तो आपको 3 दिख रहा होगा, है ना। तो ए की जगह आप क्या पा रहे हो, 3 पा रहे हो, बी की जगह क्या पा रहे हो, 1 पा रहे हो, क्या मिलाइए। सी की जगह क्या मिला भाई, 2 मिला, क्या सी की जगह 2 मिला, और डी की जगह क्या पा रहे हैं, डी एकदम नीचे है, 4 पा रहे हैं, क्या डी की जगह 4 पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू ए की जगह क्या 3, बी की जगह 1, सी की जगह 2 और डी की जगह 4। तो 3 1 4 2 6 4 10, ठीक भाई 10 आया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात समझ में आई क्या, क्लियर है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम हो कृपया हमें कमेंट करके बताएं, ओके। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।